प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर रहे तो जिस तरीके से उन्होंने वहां पर तमाम बैठकें की, तमाम मुलाकातें की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि जिस तरीके से नाइजीरिया में जो 60,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया दौरे के दौरान किन किन से मुलाकात की, क्या निकल करके आया और जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला उसके पीछे के क्या मायने हैं, उसका कितना आने वाले वक्त में असर दोनों देशों के आपसी रिश्तों में, द्विपक्षीय रिश्तों पर और प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में जो आदान प्रदान है वो कितना और मजबूत होगा, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश के दौरे पर जाते हैं, वहाँ के चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे जो तमाम और भी लोगों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जो आपसी रिश्ते होते हैं वो और प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे पास जानकारी आपको दे दूँ कि जिस तरीके से नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। ये नाइजीरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने पीएम मोदी को सम्मानित किया और पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत नाइजीरिया के रिश्तों को लेकर के समर्पित किया। यानी कि आप समझिए कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान को भारत और नाइजीरिया के बीच जो आपसी रिश्ते हैं उनको प्रधानमंत्री ने इसको समर्पित किया। उन्होंने कहा कि मैं नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नाइजीरिया सरकार और नाइजीरिया की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर कहा इस सम्मान में 140 करोड़ भारतीयों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके दौरे का आखिरी दिन उन्होंने रविवार सुबह नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन में बैठक की थी और दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। नाइजीरिया में रह रहे 60,000 से ज़्यादा भारतीय दोनों देशों के बीच में मजबूत कड़ी हैं, इस बात को प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि संभाल कर रखने और देखभाल करने के लिए मैं नाइजीरिया का धन्यवाद करता हूँ। सम्मान समारोह के बाद उन्होंने भारतीय डायस्पोरा को संबोधित किया और नाइजीरिया में भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात की, उन्हें संबोधित किया। भारतीय डायस्पोरा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने नाइजीरिया में रहने वाले भारतीयों को जनवरी में भारत आने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया अबुजा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। जब भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने के लिए सब कुछ किया और भारत इसमें सफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हर सदस्य G20 देश ने भारत के कदम का समर्थन किया है और G20 का अतिथि सदस्य होने के नाते नाइजीरिया उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार ये दिवस जगन्नाथ में होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ भी होने वाला है, उसका भी जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम को राष्ट्रपति और तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी मुलाकात की। राजधानी अबुजा की चाबी भी उनको सौंपी गई वहाँ पर। और ये विश्वास का प्रतीक प्रधानमंत्री मोदी शनिवार रात पहली बार नाइजीरिया क्योंकि पहुँचे। मोदी का स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारतीय लोगों का वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ रहा। हाथ में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर किया गया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू भी अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम के स्वागत के लिए पहुँचे हुए थे और पीएम मोदी को तमाम भारतीय लोग जो वहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए नाइजीरिया तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है और इस लिहाज से भी यहाँ पर अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है, जिसे एक अच्छे कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। 66 साल पुराने भारत नाइजीरिया के रिश्ते, भारत ने आज़ादी के बाद अफ्रीकी देशों की आज़ादी का पुरजोर समर्थन किया था। इससे भी आप इस बात को समझ सकते हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की शुरुआत नाइजीरिया की आज़ादी से पहले ही हो गई थी। भारत ने 1958 में नाइजीरिया में डिप्लोमेटिक हाउस की स्थापना की थी और इसके 2 साल बाद नाइजीरिया को आज़ादी मिली। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अभी हालिया नाइजीरिया का दौरा है वो
इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस पूरे दौरे के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए गर्व का पल है। और प्रधानमंत्री ने जाहिर तौर पर द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर के या भारत और नाइजीरिया के बीच में जो संबंध हैं, जो व्यापारिक रिश्ते हैं, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए जो 60,000 से ज़्यादा नाइजीरिया में भारतीय मूल के लोग हैं, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि दोनों देशों के बीच ये मजबूत कड़ी के तौर पर हैं। नमस्कार।